राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज है गौ अष्टमी और मैं सुबह का टाइम है, अपनी जो कान्हा जी की गैया है उसको करा रही हूँ स्नान। आप गैया की चमक से सोच रहे होंगे कि इतनी शाइनिंग गैया में कैसे आ रही है। तो दोस्तों, मैंने दही और बेसन का इन पे लेप किया था और फिर उसे छुटा के और अब मैं दूध से और जल से करा रही हूँ गाय माता को स्नान, क्योंकि आज गाय माता के पूजन का विशेष दिन होता है। साल भर अगर आप गाय माता की कोई भी सेवा नहीं कर पाते तो आप आज के दिन गाय की सेवा करके इस चीज़ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गणेश जी को बिठा लेंगे। गाय माता मैंने बिठा ली है और यहाँ देखिए मैंने बिठा लिए हैं लड्डू बाबू को तैयार। आधे तैयार हो चुके हैं और आधे अभी तैयार होने बाकी हैं। तो मैं माला निकाल लेती हूँ इनकी। दोस्तों, मैं ये वाली माला लड्डू बाबू को पहनाऊंगी। ये माला मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको, फूल मेरे पास नहीं है और जो हमारे गमले में फूल हैं वो दोपहर में खिलते हैं। सुबह में कोई फूल नहीं है गमलों में, क्योंकि मैं देख कर आई हूँ। तो बिना फूलों की ही मुझे पूजा करनी होगी। और ये वाली माला पहन के ना ऐसा लगता है जैसे सचमुच में फूलों की माला डाली हुई हो। तो लड्डू बाबू तैयार हो चुके हैं और अब ना मैं गैया को पहना देती हूँ उनकी जो मैंने ये बनाई है। कहाँ है भाई। दोस्तों, मैंने ना ये गाय माता के लिए बनाया था। मतलब सर्दी में मैं गाय को भी पहनाती हूँ ऊनी। जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तब मैं ऊनी का कोई मतलब ऐसे बना के हाथ से और वो गाय माता को धारण कराती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी इतनी सर्दी नहीं है तो मैंने ये सनील पे चारों तरफ लेस लगा के गाय माता के लिए बनाया। लेकिन गाय माता छोटू सी है मेरी और ये बन गया बड़ा, तो मैं फोल्ड करके ये माता को पहना दूँगी। और अब कान्हा जी के बाल कहाँ पर हैं, तो कान्हा जी के बाल पहना देंगे और येलो कलर की लड्डू बाबू को पगड़ी लगा देंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू बाबू तैयार होकर। ये लड्डू बाबू का फाइनल लुक है। और इधर अब मैं मिलाती हूँ अपनी गाय माता से। और ये जो रुद्राक्ष क्या बोलते हैं उसकी माला माता रानी ने धारण की हुई है, मतलब गाय माता ने। और ये छोटे से गणेश जी बैठा लिए हमने चौकी पर। अब ये यहाँ पे मैं गुड़ रख लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आज के दिन गाय को गुड़ खवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये सोन पपड़ी में रख लूँगी। जो मुझे ये जो भी सामान है ये पंडित जी के यहाँ भिजवाना है। और ये कुछ फल हैं जिसमें 4 केला हैं और ये एप्पल है, ये सब मतलब केला और सेब सॉरी, ये भी मैं यहाँ रख लूँगी। और एक दीपक की हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि अब इस दीपक में हम जलाएंगे 365 बाती। और थोड़ी सी मैंने घास रख ली है पीले रंग का। जो आज का गाय माता का भोग होता है वो पीले रंग का होता है, तो आप उसमें केले, मोतीचूर के लड्डू, जलेबी जो भी हो पीले रंग का हो। तो मैंने मोतीचूर के लड्डू भी रख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक साड़ी रख ली है जिस पे मैंने एक रुमाल और एक बिंदी का पत्ता रख दिया है। और 100 रुपये मैंने चारे के नाम के रख दिए। और ये देखिए मैंने 5 बाती तैयार किए, मतलब 5 जगह बाती तैयार किए 365। ये काम मैंने कल कर लिया था। कल हालांकि बेटी का बर्थडे था, लेकिन उसके बावजूद मैंने टाइम निकाला और ये अपनी बाती तैयार करी। दोस्तों, आप अगर इस तरह की बाती बनाएं तो ये वाला जो धागा आता है ना कच्चा सूत, ये वाला आप लाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें ना 6 धागे होते हैं और इसको बनाना भी काफ़ी ईजी है। और ये देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं वो बनता, जैसे गट्ठा टाइप का बन जाता है। ये देखना, ये मैंने 5 जगह जोत जलानी होती है, क्योंकि हम 5 जगह जोत जला के आते हैं और 5 जगह परिक्रमा देते हैं कार्तिक में। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ हम परिक्रमा देंगे।
और कहाँ कहाँ ये जोत जलाएंगे। तो 5 जगह मैंने ये बाती बना के रख ली हैं। और आज एक बाती मैं गाय माता के लिए जला दूँगी, मतलब 365 बाती का एक जो हमारा ये गट्ठा है, ये बाती आज जलेंगी गौ माता के लिए। तो ये दीपक मुझे थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, दूसरा दीपक लेती हूँ। ये वाला दीपक दोस्तों मैंने बड़ा सा दीपक ले लिया है, क्योंकि ये दीपक मेरे दिवाली पे इस्तेमाल ही नहीं हुए, क्योंकि दीपक काफ़ी सारे हो गए थे और कुछ हस्बैंड ले आए थे रेडीमेड दीपक, मतलब मिट्टी के दीपक काफ़ी सारे। तो ये कुछ दीपक ऐसे हैं जो इस्तेमाल ही नहीं हुए, तो इनका इस्तेमाल अब होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप पहले बाती तैयार नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अगर तिल के तेल से आप बाती तैयार करें तो 5 मिनट नहीं लगते बाती तैयार करने में। आप पहले इस तरह से बाती को रख कर उस पर तेल लगाइए और फिर खड़ी करके बातियों को उस पर फिर तेल गिराइए। अच्छी तरह से बातियों को भिगो दीजिएगा। और ये बाती दोस्तों बहुत ही अच्छी जली, क्योंकि मैं इस पूजा में आपको ये बाती जला कर भी दिखाऊंगी। तो इस काम को करने में मुझे मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम वही, चाहे आपने विग्रह निला लिए हैं उसके बाद भी पूजा में जल से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराएंगे। मैं कैमरा थोड़ा इधर घुमा लेती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में हम लगा देंगे हम वस्त्र रूप में गणेश जी को कलावा समर्पण कर देंगे। और अब लगा देंगे हम तिलक। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश भगवान को कभी भी रोली नहीं चढ़ाई जाती, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, तो चंदन का टीका हम लगा देंगे। उसके बाद में आती है बारी गाय माता की। तो गाय माता को भी हम जल से स्नान करा लेंगे इस तरह से। और फिर उनको भी वस्त्र रूप में, हालांकि मैंने उन्हें वस्त्र पहनाए हुए हैं, लेकिन वस्त्र रूप में फिर भी आप उनको कलावा समर्पण कर दें। ये पूजा के थोड़े नियम होते हैं। अगर आप प्रॉपर पूजा करते हैं तो प्रॉपर पूजा इसी तरह से होती है दोस्तों। और इसके बाद में तिलक, चंदन, अक्षत आप उन्हें ज़रूर चढ़ाइएगा। अक्षत मतलब चावल। और इसके बाद में लड्डू बाबू को भी हम जल से इसी तरह से स्नान कराएंगे। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। और इनको भी हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पण कर देंगे। मैं इनके हाथ पे रख देती हूँ। और इनको भी हम चंदन का टीका लगा देंगे, क्योंकि लड्डू बाबू को भी कभी भी सिंदूर का टीका नहीं लगाया जाता। और इन पर भी हम चावल थोड़े से चढ़ा देंगे। तो इसके बाद में दोस्तों बाती ना, मुझे एक दीपक मुझे तैयार करना है मंदिर के लिए, और एक दीपक मुझे तैयार करना है तुलसा महारानी के लिए। तो आप इतने मेरे मंदिर का व्यू देखिए। मंदिर में सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। सभी तस्वीरें मैं सुबह को जल छिड़क कर सभी को साफ़ करती हूँ। मैंने एक मतलब हैंकी, रुमाल जिसे बोलते हैं, वो इसी चीज़ के लिए बनाया हुआ है कि सभी की तस्वीरों पे मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। मेरा सुबह का पूजा का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं अपनी पूजा हमेशा जब करती हूँ जब मेरे बच्चे सोते रहते हैं, क्योंकि बच्चों के उठने के बाद में तो बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, तो वो काम काफ़ी सारा फैल जाता है। तो अब तो वैसे कार्तिक चल रहा है, लेकिन बिना कार्तिक के भी मैं पूजा हमेशा सोचती हूँ कि सुबह ही सुबह कर लूँ। और दोस्तों ये देखिए, मैं ये वाली बाती भी मैंने जला के आपको मैं दिखा रही हूँ। 365 बाती, बस थोड़ा सा ना आप जला के छोड़ दीजिएगा। और ये इतने अच्छे से इन्होंने तेल पी लिया है कि बहुत ही अच्छे से जलेंगी। इस तरह से जलने लगी हैं। एक दीपक हम तुलसा महारानी में रख देती हूँ मैं ज़रा। एक दीपक मैंने मंदिर में रख दिया है। धूप जला दूंगी मैं, गणेश जी वाली धूप भी जला दूंगी। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों। गाय माता को हम माता इसलिए कहते हैं क्योंकि
गाय माता हमारे लिए एक वरदान है। दोस्तों, गाय का दूध, दही, घी, गोबर और तो और गौमूत्र भी संपूर्ण मानव जाति के लिए दोस्तों एक वरदान है। ये सब चीज़ आपको पता होंगी, क्योंकि कहते हैं घी ओज तेज प्रदान करता है। इसी प्रकार गौमूत्र कफ या वायु के जो रोग होते हैं, पेट से संबंधित जो भी रोग होते हैं उन्हें दूर करता है। जोड़ों का दर्द, गठिया, चर्म रोग और भी काफ़ी सारे रोग ऐसे हैं जिनमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, कहा जाता था या कहा जाता है भी कह सकते हैं आप, लेकिन अब गांव में गाय के गोबर से उनमें लेपन नहीं होता। नहीं, पहले जिस घर में कहते थे कि जिस घर में गाय के गोबर से लेपन होता है, वहाँ जो कीटाणु होते हैं वो कुदरती ही मर जाते थे, गायब हो जाते थे और वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता था। लेकिन अब तो गांव हो चाहे शहर हो, सभी जगह फर्श होने लगे। फर्श क्या, टाइल्स लगवाने लगे, पत्थर लगवाने लगे, तो वो सब चीज़ तो अब ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन स्कंद पुराणों में दोस्तों गौ माता को सब तीर्थों में और सभी देवताओं का इसमें निवास बताया गया है। दोस्तों, इसीलिए गाय को ना गाय माता कहा जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती, और आप मेरी जोत, मेरा इस आरती में सिर्फ आपको अपनी जोत दिखाने का मकसद है कि मेरी जोत आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से जल रही हैं। और अब हम पूजा आरती करने के बाद में सभी को लगा देंगे भोग, और भोग में मैं सभी को केला का मैं भोग लगा रही हूँ। सभी को केला समर्पण कर देंगे। उसके बाद में हम लड्डू, उठ जाओ बेटा, बच्चों के स्कूल का टाइम होता रहा है। ओम शिव नमस्ते 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 शिव। सभी चीज़ों का भोग लगा दूंगी, लड्डू का, मिठाई का। तो आप इस तरह से फिर आते हुए सभी से प्रार्थना करें कि भगवान आप भोग स्वीकार करें अपना। हम पर जैसा भी रूखा सूखा भोग बनता है आप इसी को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की पूजा पाठ। आपको आज की पूजा मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।